Just search me by typing Education by Numan and I'll be there at the moment. For more educational videos, please subscribe my channel Education by Numan, the bell icon for all. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एज वी नो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है बड़ी, उसका चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, उनको हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना फर्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया गया है उसकी स्टेटमेंट क्या है बड़ी, अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ज़मीन से वो इस हाइट पर पहुंचता है 156.8 मीटर की हाइट पर पहुंचता है तो वो क्या करता है, एक स्टोन को गिराता है। ठीक है, वो कहता है क्वेश्चन में ये पूछता है कि हमारे पास हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, के उस स्टोन को ज़मीन पर मीन ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें से डाटा निकालना होगा। ठीक है, डाटा हमारे पास क्या है बड़ा, वेलोसिटी दी हुई है हेलीकॉप्टर की। तो एज इन के हमारे पास जो वेलोसिटी है हेलीकॉप्टर की है, अगर वो हेलीकॉप्टर खुद जा रहा है तो उसके साथ स्टोन भी तो जा रहा है, स्टोन की वेलोसिटी भी इनिशियल वही होगी जो कि हेलीकॉप्टर की थी। तो हम वी आई कह देते हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड है और वर्टिकली डिस्टेंस मूव हो रहा है, वर्टिकली वेलोसिटी इसकी अप हो रही है, मीन के एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी डाउन होगी और वर्टिकल होने की वजह से इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में साइन में आ जाएगी। तो हम कह देंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर is equal to minus 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर कितना है, 156.8 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर दे दी गई है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर दे दिया गया है, ये हमारे पास डाटा था। अब डाटा को तो हमने निकाल लिया, अब जो हमारे पास टू फाइंड है वो लिखेंगे जिसे हमने फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, तो कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को ज़मीन पर पहुंचने में, अगर वो इस हाइट पर इस वेलोसिटी से जा रहा है और इस हाइट पर पहुंचकर स्टोन को ड्रॉप कर देता है तो वो कहता है उस स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, टू फाइंड हमने क्या करना है, टाइम ही फाइंड करना है, टाइम टू रीच द स्टोन at the ground, at the ground is equal to t, जो कि हमने फाइंड करना है। ठीक है, मीन हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, वर्टिकल डिस्टेंस दिया गया है और टाइम हमने फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को देखेंगे, डाटा में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हमें सजेस्ट करके बताएगा कि इसमें फार्मूला हमने कौन सा पुट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या किससे शो करते हैं, वी आई से, और वर्टिकल डिस्टेंस बेसिकली हमारा तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हम उसे एस से शो करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस हो हम उसे एच से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस दे दिया गया। अच्छा, और हमने फाइंड करना है टी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से देखते हैं टाइम हमने फाइंड करना है और उसमें ये डाटा फुलफिल हो जाए तो हम जो है ना उस फार्मूले को यूज करके इसे सोल्व कर लेंगे। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, 3
3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, इनमें से अब क्योंकि वर्टिकल मूव कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है हेलीकॉप्टर, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी जी में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं टी इसमें है, टी इसमें भी है, इसमें टी नहीं है। ठीक है, तो मीन हमारे पास फर्स्ट 2 इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए एप्लीकेबल है जिसमें टी है बड़ा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास वी आई दिया गया और डिस्टेंस दिया गया। अब देखेंगे जिसमें डिस्टेंस दिया गया हो, वी आई की जरूरत हो, वो हमने पुट करके हमने आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो ए है वर्टिकल डिस्टेंस होने की वजह से वो जी में कन्वर्ट हो गया, तो मैं इसमें लिखूंगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड। एक्सेलरेशन है ms-2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास वर्टिकल होने की वजह से ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो गया। इट मींस के डिस्टेंस जो हमें दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है और एक्सेलरेशन भी दिया गया है, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फुलफिल कर रही है इस पूरे डाटा को रिक्वायर्ड जो हम इसमें पुट करें और आंसर दे दें हमें टी का। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वही कंसिडर करेंगे। कंसिडर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, सेकंड इक्वेशन मोशन क्या बनेगी? एस क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है तो हम वर्टिकल डिस्टेंस तो हमारे पास एच होता है, तो एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एच में। तो हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, और हमारे पास 1 और 2 के बाद ए है बड़ा, तो वर्टिकल मूवमेंट की वजह से ए हमारा कन्वर्ट हो गया जी में, तो यहाँ बन जाएगा जी और ये टी। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 और 2 जी टी और उसका स्केयर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और डाटा हमारे पास वी आई हमारे पास दिया गया है 19.6 ms-1, और हमारे पास जो हाइट मीन डिस्टेंस दिया गया है एच हमारे पास है 156.8 मीटर, और हमारे पास जो जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, h की वैल्यू क्या है पड़ी हमारे पास 156.8 इज इक्वल टू वी आई हमारे पास क्या है पड़ी 19.6, क्योंकि वर्टिकल था, वर्टिकल वेलोसिटी थी और ऑपोजिट जा रहा था, क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और हमने स्टोन नीचे की तरफ गिराना है, तो इन दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट होने की वजह से जो हम तो फाइंड आउट कर रहे हैं स्टोन की हमने टाइम फाइंड करना है, तो स्टोन की ही हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो इट मींस जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और उसकी जो है ना स्टोन जो है ना वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मीन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से उसमें क्या हुआ, उनकी जो वेलोसिटीज हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, और जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी उसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और हमारे पास ये नेगेटिव का साइन हमने पुट किया हुआ। ठीक है, प्लस और टी हमारे पास एज इट इज क्योंकि हमने फाइंड करना है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8, और उसके बाद टी का स्क्वायर है, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो टी का स्क्वायर एज इट इज ही रहने दिया जाएगा। दी वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें -19.6 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, और टी एज इट इज प्लस 2 को जब 9.8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.9 टी का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड 156.8 एज इट इज ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4.9 को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, डिवाइडिंग बाय 4.9 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 156.8 डिवाइडेड बाय 4.9 इज इक्वल टू -19.6 डिवाइडेड बाय 4.9 टी प्लस 4.9 डिवाइडेड बाय 4.9 टी का स्क्वायर। 4.9 वन द 4.9
4.9 को जब इस पे 19.6 पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 4 द 19.6 आता है, और 4.9 को जब डिवाइड करेंगे 156.8 पर तो हमारे पास आंसर आता है 32। इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख रहे हैं इधर 32 इज इक्वल टू -4t प्लस टी का स्क्वायर। अच्छा, एज इन हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म मीन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 32 को राइट साइड पर लेके जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, -4t और माइनस का 32। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम सीधा करके लिखते हैं और उसको फैक्टराइजेशन की मेथड से सोल्व करेंगे। -4t - 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है जो कि मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए। तो 32 के हम बनाएंगे फैक्टर्स 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ठीक है, और ये मैं करता हूँ 2 to the 4, 4 to the 8, 8 4 the 32, 8 4 the 32, 8 4 the 32, टी स्क्वायर एज इट इज ही रहने देंगे, -4 की जगह पर बॉक्स खाली छोड़ देंगे, टी बाहर लिखेंगे, -32 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 लिख के उसके बाद ब्रैकेट जो स्पेस हमने खाली छोड़ी है इसमें हमने फैक्टर ढूंढना है। तो फैक्टर मैंने ये ढूंढा कि 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 आता है, और 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 8 - 4, तो यहाँ से टी का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, -8 बार वाले टी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8t बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4t - 32 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, t कॉमन, t - 8 प्लस इन दोनों में से कॉमन 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो 4 बार कॉमन, 4t - 4 का टेबल कहाँ तक पड़े 32 आए 8 तक इज इक्वल टू 0। 8t - 8 इधर भी है, t - 8 भी है तो 1 टाइम, और t + 4 बच गया अंदर इज इक्वल टू 0। अब इसे इंडिविजुअली तौर पर सेपरेट 0 के इक्वल लिखेंगे तो t - 8 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और t + 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, t - 8 है, माइनस का 8 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो t की वैल्यू बनेगी प्लस का 8, और t + 4 इज इक्वल 0 है तो प्लस का 4 राइट साइड पे गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ गया। यहाँ पर t की 2 वैल्यूज है, t हमारे पास टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू निगलेक्टेड। So our answer is t is equal to 8 sec। इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल 3.1 मुकम्मल हुआ।